इतिहास में कई कहानियां दफन हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया के सामने हैं और कुछ अनसुनी। चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो इस अंधेरे वक्त में चमकती रहती है। ये कहानी है भारत और पोलैंड की। ये कहानी है गुजरात के जामनगर और वहाँ के महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह की। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल था 1939। पोलैंड नाजी जर्मन का शिकार बना हुआ था। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार झेल रही थी। इधर यूरोप में भयंकर तबाही मची हुई थी, जिनमें लाखों पोलिश लोग खतरे का सामना कर रहे थे। 1942 तक लगभग 1000 पोलिश शरणार्थियों का एक ग्रुप सोवियत क्षेत्रों से रवाना होने वाले 2 जहाजों पर सवार हो गया। लेकिन ये सफर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ही कई दिनों तक चलता रहा। ये सिलसिला मुंबई पहुंचने तक यूं ही चलता रहा। ये वो वक्त था जब भारत ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इसीलिए उस ग्रुप को कहीं शरण नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी इन सभी की किस्मत ने एक अलग मोड़ ले लिया। असल में उस वक्त महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी नवानगर के शासक हुआ करते थे और उस वक्त वो मुंबई में थे। और जैसे ही महाराज को लोगों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों जहाजों को जामनगर के बेदी बंदरगाह पर लाने का आदेश दे दिया। राजा साहब के इस कदम से न केवल इन शरणार्थियों को बचाया गया, बल्कि भारत और पोलैंड के बीच एक स्थायी दोस्ती की नींव भी रखी गई। इसीलिए इन्हें काफी उदारवादी राजा कहा जाता है। उन्होंने पोलिश बच्चों को जामनगर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे बालाचड़ी में एक जगह दी, ताकि 2 से 15 साल के अनाथ या फिर माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चों को एक रहने के लिए जगह मिल सके। काफी अच्छे से देखभाल भी की। राजा साहब ने जो जगह इन्हें रहने के लिए दी थी, वहीं इन्होंने शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे खाने के लिए दुनिया के बेस्ट रसोइयों को भी बुलवाया, ताकि बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। जिस जगह राजा साहब ने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, उसे बालाचड़ी कैंप के नाम से जाना जाता है। आज वहाँ एक आर्मी स्कूल बनाया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने इन युवा शरणार्थियों के लिए पक्के घर बनवाए और हर सुख सुविधा मुहैया करवाई। और इसीलिए बच्चे महाराज जाम साहब को बापू कहकर बुलाने लगे। और यही वजह है कि आज भारतीय और पोलिश लोग हर त्योहार इक्वल तरीके से मनाते हैं। राजा साहब की इसी दयालुता की वजह से बच्चों के मन से उस खतरनाक मंजर के निशान और उनके दिमाग से मिटाए गए। महाराजा जाम साहब की दयालुता की विरासत को पोलैंड में आज भी याद किया जाता है और यही वजह है कि वार्सो के रॉयल लाजिनिकी पार्क में महाराजा की एक प्रतिमा लगाई गई और यही चीज़ भारत और पोलैंड के बीच एक रिलेशन को बताती है। साथ ही राजा साहब की मूर्ति पर लिखा गया कि नवानगर के महाराजा को, जिन्होंने 1942 में अपने राज्य में पोलिश बच्चों को जगह दी, ये उन्हें समर्पित है। इतना ही नहीं, राजा साहब की मूर्ति तक जो रास्ता जाता है, उस सड़क का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह श्रद्धांजलि इस बात को याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति के साथ ने महाद्वीपों को जोड़ा और जरूरतमंदों को संभाला। और मैं आपको बता दूं कि पोलिश शरणार्थी, खास तौर पर बालाचड़ी में रहने वाले बच्चे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद धीरे धीरे पोलैंड लौटने लगे। हालांकि उनमें से कुछ बच्चे अपनी सिचुएशन और परिवार से दोबारा मिलने की आस में कई दिनों तक भारत में रहे और पोलिश शरणार्थियों के आखिरी ग्रुप ने साल 1940 के दशक के अंत तक भारत छोड़ दिया। एक्साइल्ड पोलिश गवर्नमेंट और भारतीय अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से देश में उनकी वापसी संभव हो सकी। और खास बात यह है कि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का इस इतिहास से पर्सनल रिलेशन है। 2017 में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने ये माना था कि उनके परिवार के कुछ सदस्य उन लोगों में से थे जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भारत में शरण दी गई थी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डूडा जामनगर में महाराज के वंशजों से मिले और यही वजह है कि उन कठिन दिनों के दौरान बने रिलेशन आज भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में गूंजते हैं। क्या आपको इस कहानी के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।